200 करोड़ रुपए की ठगी क्या गांव वालों से की गई है? अगर की गई है तो कैसे की गई है? एक अकेला व्यापारी 200 करोड़ रुपए ठग सकता है और फिर फरार भी हो जाता है। अब उसका हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ, यह भी तो सवाल है। आज हम इस खबर पर बात करने जा रहे हैं। यह खबर रोहतक से सामने आई है और इस खबर में बड़ा अपडेट है। साल पहले का मामला है, लेकिन 200 करोड़ रुपए की ठगी कैसे की गई, इसका पर्दाफाश तो अब होगा और तथ्यों के साथ होगा। वही आरोपी बताएगा जिसने 200 करोड़ रुपए ठगे हैं। आइए एक बड़ी खबर आपको बता दें, यह रोहतक से खबर है। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का जो मामला था, इस मामले में 1 साल से फरार चल रहा आरोपी व्यापारी अब गिरफ्त में आया है। आरोपी व्यापारी ने ग्रामीणों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की थी, आरोप है। 1 साल बाद एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है यह व्यापारी। महम के बहलबा गांव है, वहां पर यह पूरा मामला सामने आया था और वहीं से महम के बहलबा गांव से फरार हुआ था यह व्यापारी, जिसका नाम था सुरेश। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि एसटीएफ रोहतक ने सुरेश शर्मा को दबोच लिया है। बहादुर के एक होटल से इसे हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है ठगी के आरोपी के साथ उसके दोनों बेटों को भी हिरासत में लिया गया है। इस खबर पर जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो देवेंद्र दांगी, जो कि हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। देवेंद्र, दर्शकों के मन में बड़ा सवाल है, भोले भाले ग्रामीणों को ठगा गया, 200 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। देवेंद्र, कैसे ठग लिए इतने 200 करोड़ रुपए? और 1 साल से फरार चला था, अब कामयाबी मिली है एसटीएफ को। ग्रामीणों को आस है कि उनके पैसे लौटेंगे। जी कमल, देखिए 200 करोड़ रुपए का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है और एक किस्म से पूरे गांव को कंगाल कर दिया था इस शख्स ने। ये हालत रही कि 1 साल तक ये लोग धक्के खाते फिर रहे हैं। 1 साल से ये लोग, मेरे पीछे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये गांव की वो कमेटी है जो इसकी तलाश के लिए 1 साल से लगी हुई है। ये फिलहाल इनको जो सूचना मिल पाई है अपने सोर्सेज से या जैसे भी, तो ये लोग खुद स्पेशल टास्क फोर्स रोहतक का जो ऑफिस है उसके बाहर पहुंचे हैं। ये बलंबा के ग्रामीण हैं और ये सभी पीड़ित हैं। ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं जो कमेटी में लिए गए थे, ऐसे सैकड़ों लोग थे जब वो लिस्ट बनाई गई थी कि किस किस का पैसा ठगा गया। किसी का 35 लाख, किसी का 40 लाख, किसी का 2 लाख, तो किसी का 20,000। ऐसे ऐसे करके करीब करीब 200 करोड़ से बातों में ग्रामीण कैसे आगे, क्या लालच दिया गया था, कैसे पैसे दिए एक व्यापारी को, यह भी तो एक सवाल है। देखिए कमल, बिल्कुल आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है और इसका जवाब मेरे से बेहतर ये गांव वाले ही दे सकते हैं। हम इनसे ही सीधी बात करेंगे। इस मामले के जो शिकायत करता थे मनोज, वो भी हमारे साथ है। मनोज जी, एक व्यापारी की बातों में ऐसे कैसे इतने लोग आ गए कि इतनी बड़ी ठगी हो गई आप लोगों के साथ? ऐसा वो गांव का ही बासिंदा था। गांव में उसके पूर्वज कई जब से गांव बसाया था तभी से गांव में रह रहे थे और वो व्यापार का काम कर रहा था। उस पर लोगों का विश्वास हो चुका था। तो कितने वक्त से गांव में थे? कैसे आप लोगों, मतलब ठगी का शिकार कैसे बनाया, लोगों को भरोसे में कैसे लिया? नहीं, लोगों को स्टार्टिंग में ऐसा था, व्यापार का फसल लेन देन का काम करता था और वही ज्यादातर 90% में मेरे गांव में किसान है। किसानों से वो आड़त का काम कर रहा था। किसानों का पैसा था, न कि उसको और दे रहा, फसल का पैसा था वो। अच्छा, आप भी शुरुआत से सक्रिय रहे हैं। आप तो बल्कि हमने आपकी तस्वीर देखी थी, बागेश्वर धाम भी जाकर आए थे इसकी तलाश में। क्या लगता है, काफी लंबा अरसा नहीं लग गया पुलिस को इस तक पहुंचने में? 1 साल का वक्त बहुत होता है। देखो, हम इसमें पुलिस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहते। वो जो भाग्या था वो ऐसा नहीं भाग्या कि अचानक भाग गया, उसकी कोई प्री प्लान थी और वो सारे स्रोत शायद बंद करके भाग्या होगा। और पुलिस ने बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और उसी की मेहनत से आज ये रिजल्ट आ रहा है जो आज वो पा रहा है। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो 200 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। 200 करोड़ कहने में भले ही आसान सल कर, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है बहुत। तो किस ढंग से लोगों को अपने जाल में फंसाया, क्या इसका जो मोडस ऑपरेंडी रही, वो क्या तरीका क्या रहा है? सही कहानी तो यह है, ये लगभग 84 थे, 80-82 थे। ये जब लोगों के पास पैसा नहीं था ना, उस टाइम पे ये बिजनेस करने लग गया था। इसका बाबू मस्तूराम, जो सुरेश का बाबू था, मस्तूराम लग गया था। वो एक बोरी से अनाज खरीदना शुरू कराया था और वो उस टाइम पे हमारे गांव में बनिए जाती थी। वो जो बिजनेस कर रही थी, जो जिनस खरीद रही थी, इसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी पैठ बना ली। अब वो बनिया का तो कमजोर होता चला गया और इसका भाव बढ़ते गए। ये पैसे नगद देने लग गया, एडवांस पैसे देने लग गया कुछ लोगों ने।
अगर एडवांस पैसे दे दूं और वो आगे खेती करें तो उसमें उसके मतलब उसने ये पैंठ बना ली। अब मस्तू पंडित जी नगद पैसे दे दे है, रगाऊ पैसे दे दे है, तो इसलिए लोगों का भरोसा हो गया इस पर। जब बिजनेस में 90-95% इसका हो गया ना, अकेला बिजनेस 90-95%, जब गांव पर पूरा फोकस हो गया, हमारी मंडी में नहीं ले जाता बड़म्बा का गांव में एक छोटा मिनी बैंक कहा जाता था, ये जो पता लगा है। हाँ, तो उसने क्या किया, बाणिये तो यहाँ से पांव उठा गए, ये उनका जो बिजनेस था वो चौपट कर दिया इसने। अरे इसका अकेला चलना शुरू हो गया तो लोगों ने इतना भाव बना दिया कि मतलब ये पिछले 20 साल से तो कोई जो दूध दही का भी, अगर कोई गरीब आदमी ऐसा था ना, पैसा जो मान लिया दूध बेच के न भी जो जोड़े थे वो भी इस पंडित जी के जमा करा देते थे। ये भी 20 साल से तो लगभग ऐसा हो गया था। वो मस्तूराम 10-12 साल पहले मर गए थे, फिर सुरेश का बढ़िया काम चल रहा था, बढ़िया लोगों का। देखो ये बात उसने हम निकम्मा बतावा, एतबार था जब तो पैसे दिए हैं, जब तो उसमें इतना पैसा छोड़ा है। हाँ वहाँ उसने नुका उसके मन में क्या था हमने नहीं पता, उसके मन में क्या था। उसने एतबार था, आपने एतबार की बात की, एतबार के बल पे सारा सब कुछ साम्राज्य खड़ा किया गया। वो एतबार टूटने की नौबत क्यों आई होगी, क्या कारण रहा होगा? वो देखो हमने जो पीछे लगे ना, हम तो यह भी नहीं मानना थे कि यू भाजिया के कारण गलत ईसा दिखा नहीं करता, यू भी ऐसा काम कर देगा, धोखा भी दे देगा लोग। सुरेश को हम नहीं मानना थे, उम्मीद है कि इनको इनके पैसे मिलेंगे। जब इतना विश्वास था वो फरार हो गया, आज पकड़ा गया, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पाई है, आज इनको उम्मीद है कि इनका पैसा मिल जाएगा या कुछ भी मिलेगा। भाजने से पहले गांव में ऐसा चाहिए था, गांव ऐसा गांव नहीं है, गांव में बैठ के नहीं इसका फैसला। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट जो लेकर भागा है लोगों के, सैकड़ों लोगों के, ये 200 करोड़ से ज्यादा रुपए जो लेके, क्या उस पैसे की रिकवरी हो पाएगी? लोगों को अपने खून पसीने का जो पैसा गया गंवाया है वो मिल पाएगा क्या वापस? देखो हमने तो उम्मीद है इन्हें, हमने तो उम्मीद है, उम्मीद के साथ चल रहे हैं, उम्मीद के साथ पुलिस के, सीएम के, अनिल विज के जो शिकायत करे आर दे जी उसने पकड़ो पकड़ो पकड़ो। और भाई हमने तो आज भी उम्मीद है अब वो हमारे जरूर देगा। जो जमा निहायती गरीब लोग हैं, पोचा लगा के 2-2, 4-4 लाख पूरी जिंदगी की कमाई उसमें, तो उनके पैसे देगा, ऐसा क्यों करेगा वो बाप? जी, तो आपने कमल सुना होगा लोगों का क्या कहना है। इनको कहीं न कहीं भरोसा है कि इनका पैसा वापस लौट पाएगा, लेकिन मैं एक चीज दर्शकों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके चांस बेहद कम, मुझे कम से कम बेहद कम नजर आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो आदमी इस ढंग से अगर लोगों के खून पसीने की कमाई लेकर भाग जाता है, किसी माँ ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ के रखे थे, किसी बहन ने अपने आड़े वक्त के लिए 2-2 पैसे करके इकट्ठे किए थे और उनको कोई लेकर भाग जाता है, तो उस आदमी की नीयत शुरुआत से ही खराब थी, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। और जिसकी नीयत खराब होती है उसका परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। जी।